चल हिस्ट्री पढ़ी कल की क्लास हमने वीडियो डाली ना पाई जावे कल डाली थी रात के 12 बजे करीबन बाद में जब सवेरे आके चेक करी रात को चेक नहीं कर पाई 2 बजे करीबन लेकिन सवेरे पे चेक करी अपलोड है कि ना है तो देखी 2 वीडियो एक ही वीडियो 2 बार डालते थे हाँ पे 2 डालते पॉलिटी का उन्होंने देखी हाँ, देख ली तो 2 वीडियो पॉलिटी की डली फिर हमने जब सवेरे चालू करी बाद एक वीडियो पॉलिटी की डिलीट करी और एक पे थंबनेल वगैरह लगा के रही हमने जाने कि हिस्ट्री और पॉलिटी थोड़ा आती डरी ये की है थी 2 बार चलती है कि यार अब कल वाली हिस्ट्री क्लास अब यूट्यूब पर डरेगी ना तो कल को हिस्ट्री पढ़वे का जा दोपहर 2 नहीं आए थे तो पढ़वे नहीं यार एक को नहीं है आज सवेरे से अब स्टार्ट करो तो कल की हिस्ट्री तो सर माई का पॉलिटी में एक क्लास रहेगी बहुत हिस्ट्री याद डाल देंगे और आज वाली हिस्ट्री याद डाल देंगे यूट्यूब पे जितनी क्लास है पॉलिटी में माई आधी क्लास रहेगी ये क्लास अन्य ये दो अलग-अलग मंजे अलग-अलग ना भाई एक ही क्लास है पॉलिटी की गाड़ दो देखी ना चल ना करे तुमको यार नहीं दे आन बामे हमने का करो बावारी हिस्ट्री में मुझे कल पढ़ाई थी बामे हमने सिगरी सभ्यता पढ़ाई थी 4 सब 5 सभ्यता आती मेसोपोटामिया की सभ्यता रोम की सभ्यता हालस की सभ्यता मिस्र की सभ्यता और स्पार्टा की सभ्यता और एक पीली नदी की सभ्यता जो चीन में है वह अपन एलो रिवर सिविलाइजेशन बोलते हैं पीली नदी की सभ्यता ठीक है मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में हम तो पहले ही पढ़ा चुके अगर तुम अगर नया जैसा लग रहा होगा क्वेश्चन भूलना है तो आज हम वीडियो मेसोपोटामिया सभ्यता के ऊपर तो हम वीडियो डाल देंगे वैसे अगर नहीं रही हुई तो आज डालते हैं रात के 12 बजे के बाद तो अपन कल 2 क्लासेस देख के हमने ठीक है जी आज की तो भले ही तुम मत देखी हुई पढ़ी चुकी तुम अगर फिल्म ना तो भले ही देख लीजिए कल वाली तुमने ना देखी कल वाली जरूर देख के आजो बिना कल वाली के हिसाब से आज को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो कल के आधार पे ही आज को बेस पढ़ाओ जाओ देखो आ जा सकते हैं अपने जब इतिहास शुरुआत में हिस्ट्री स्टार्ट करी तो इतिहास क्या कालखंड में बांटो तो 3 कालखंड 3 कालखंड में कौन-कौन से बांटो तो प्राग इतिहास और ऐतिहासिक प्राक इतिहास पहला कालखंड यही तो प्राक इतिहास दूसरा का तो आद्य इतिहास और तीसरा का तो इतिहास हमने तुम्हें अब तक प्राक इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दे दी आद्य इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दे दी और अब का रहेगा इतिहास अब का रहेगा इतिहास इतिहास ही तो रहेगा जैसे हम क्वेश्चन पूछा कि सर्वप्रथम खेती कौन सी जगह करेगी सर्वप्रथम खेती पाकिस्तान के मेहरगढ़ कौन सी 2 पहाड़ ने किसी सुलेमान और कीर्तन कौन सी 2 प्रमुख फसल आती जो सर्वप्रथम गेहूं और जौ अब बताओ जो आग की खोज कौन से काल में बचे आग की खोज पुरापाषाण काल पहिया को आविष्कार पहिया नवपाषाण काल मनका नवपाषाण काल जिनकी खोज नवपाषाण काल में बचे आग की खोज पुरापाषाण काल में ताम्र की खोज ताम्र उत्तर पाषाण का समझ गए देखो प्राक इतिहास कल कंप्लीट है चुका आद्य इतिहास कंप्लीट है चुका बताओ कुमार को चाक काम मिला है कुमार को लिपस्टिक काम मिली है चंद्रदड़ो लिपस्टिक काली मिट्टी की चूड़ियां काम मिली है काली बंगा ठीक है यानी कि हम मान के चले कि जब याद आएगा तुम्हें तो जब याद आएगा जिन दोनों से अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछे तुम बता देंगे हाँ ठीक है अब देखो इतिहास अब इतिहास के बारे में पढ़ा रहे ठीक है देखो जब काल में लिखित विवरण है नहीं ना तो जब लिखित है और जब लिखित ही नहीं है तो फिर पढ़ो कैसे जब तो जब में कछु नहीं जब में लिखित है पर पढ़ा नहीं क्योंकि जाकी लिपि कैसी है भाव चित्रात्मक कैसी लिपि है भाव चित्रात्मक लिपि जो कि दाई से अपनी कैसे लिखी जाती है बाई से दाई की ओर अपनी लिखी जाती है और जिनकी दाई से बाई की ओर लिखी जाती है आई समझ में अब देखो अब इतिहास की जैसे कि हमने अगर पढ़ा होते हैं जहाँ में लिखते नहीं तो जब लिखती नहीं तो पढ़ा नहीं जाएगा जहाँ में लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं गया जहाँ में लिखित है और पढ़ा नहीं गया दोनों चीजें
तो अब अपन ऐतिहासिक के बारे में ही चले। अब आगे की क्लास जे 2 बह चुके कंप्लीट जी है चुको। अब जामे 2 से 3 महीना लगे जाएंगे जो मान भारत के इतिहास और वर्ल्ड इतिहास। अब अपन ने जाए क्या काल का अंडम बांटो है 4 काल की चार पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र या उत्तर पाषाण काल। जाए अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता में खत्म कर जाए अपन ने 4 काल में बांटो 5 में 4 में कहो 5 में बांटो जाए ऐतिहासिक पहला प्राचीन काल, आधुनिक काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल, चौथा नेहरू रिपोर्ट या नेहरू काल बोल देंगे, पांचवा वर्ल्ड इतिहास या वर्ल्ड हिस्ट्री बोल देंगे। तो जाए अपन ने क्या में बांटो है 5 में बांटो है। तो अब 5 में से देखो हम यहाँ लिखे देते हैं 5 में नंबर 1 अपन ने कहा बांटो जाए नंबर 1 प्राचीन काल, प्राचीन काल। नंबर 2 कौन सा काल है मध्यकाल, प्राचीन काल और मध्यकाल। देखो हम लिखे देते हैं प्राचीन काल और मध्यकाल। तीसरा काल का नंबर आधुनिक काल, तीसरे में अपन ने आधुनिक काल बांटा आधुनिक काल। और चौथा या 4 नंबर नेहरू काल और पांचवा विश्व इतिहास, विश्व इतिहास क्या काल खंडम बांटो है 5। अब अपन 5 कालखंड में से पहला कालखंड का पढ़ावेंगे प्राचीन काल, प्राचीन काल काल पढ़ावेंगे। जे अपने इतिहास को ओवरऑल व्यू देख रहे समझे ना कि इतिहास है अपन ऐसे ऐसे पढ़ाते हुए चले। जैसे इतिहास अपन ने 3 कालखंड में बांटो 3 कालखंड में से अपन ने प्राक इतिहास में 4 कालखंड में बांटो 4 कालखंड में पहला पुरापाषाण काल तो अपन ने पहले पुरापाषाण काल ही पढ़ो। बाद दूसरा कालखंड मध्यपाषाण काल तो अपन ने मध्यपाषाण काल पढ़ो। फिर आएगा नवपाषाण तो अपन ने नवपाषाण काल पढ़ो। यानी कि अपन ने एक लाइनते पढ़ते हुए चलना। पहले अपन ने प्राक इतिहास काल खत्म करा फिर अपन ने आद्य इतिहास काल ज्यादा क्लास और ज्यादा टाइम विश्व इतिहास में लगेगा वैसे नहीं। देखो विश्व इतिहास जरूरी है। विश्व इतिहास से तुम्हें पता रहेगा कि अमेरिका कैसे पैसा वाला बने, अमेरिका भारत से कब आजाद हो। अमेरिका भी गुलाम थे ब्रिटेन को। अमेरिका तुम क्या सोच रहा कि अमेरिका आजाद तो अमेरिका भी ब्रिटेन को गुलाम था। यानी कि अमेरिका गुलाम हैवे के बावजूद आज दुनिया की सुपर पावर बना बैठो। कैसे अमेरिका में जन्म ले पारे भगवान तो थे नहीं कि भगवान ने जन्म लो थे तो इंसान नहीं और बे इंसान भारत में जन्म ले पा रहे फिर भारत इतना पीछे कैसे रहेगा और अमेरिका सुपर पावर कैसे बनेगा। तो कहाँ में पढ़ेंगे इतिहास में पढ़ेंगे। ऐसी का सिचुएशन आई गई कि भारत की जनसंख्या इतनी फैल चुकी। अमेरिका आज भी 35 करोड़ जनसंख्या है अमेरिका में। यानी कि अगर देखी जाए ओवरऑल व्यू भारत में तो 35 करोड़ तो भारत में युवा हैं। 35 करोड़ केवल युवा हैं जो कि 18 से 25 साल की उम्र पे हैं। 35 करोड़ और अमेरिका की टोटल जनसंख्या 35 करोड़ है। समझ में अब समझ लीजिए भारतीय जनसंख्या कितनी है और जनसंख्या कम। अगर जनसंख्या अपने यहाँ कम होती जनसंख्या तो आज अपन सुपर पावर से कम नहीं होते क्योंकि अपने पास जीडीपी पैसा तो ठीक है पर पैसा ठीक है के बावजूद जनता बहुत है। अगर जनता में पैसा बांटता हो जाए तो कुछ नहीं करेगा। यानी कि अपने पास 100 रुपया जनता 1000 और अमेरिका के पास भी 100 रुपया लेकिन जनता है 10 जी होते जनसंख्या विस्फोट। यही कारण है कि अपने यहाँ बेरोजगारी अत्याचारी भूख गरीबी सब मुद्दा। हम कल आवाज डाल रही थी कि अपने यहाँ के जो मंदिर और मस्जिद के लाउड स्पीकर की आवाज इतनी तेज है कि भुखमरी गरीबी बेरोजगारी जैसे मुद्दे की आवाज ऊपर नेताओं तक पहुंच ही नहीं पाते। नेता जब नेता दिखाई देते हुए कि भारत की जनता हमारे खिलाफ आए राज्य कोई भी एक ना एक मंदिरों को मुद्दा उठाए खड़ा कर देंगे। जैसे भी मुद्दा सामने करेंगे तो तुम भूख भूल जाएंगे गरीबी भूल जाएंगे अत्याचारी भूल जाएंगे और अपने धार्मिक में लीन हो जाएंगे अपने भगवान में लीन हो जाएंगे। और जो पार्टी तय मंदिर की तरफ खड़ी है तुम पार्टी पे आके मुझ के भरोसा कर लेंगे और बल्कि जो तुम्हारी
गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, वही पार्टी में रहते और वह पार्टी के पता है तुम्हें अपने संग कैसे करने। वो 500 फेंक देते तो तुम 500 में लिपट के वही पार्टी के संग आ जाते। बीजेपी जे काट की डुगरी के राम मंदिर को उद्घाटन अभी करवाओ, बल्कि राम मंदिर अब पूरा न बनोने। राम मंदिर हम अपनी नजर से देख के आए, हवाई बात तो नहीं कर रहे, हम राम मंदिर घूम के आए। तो राम मंदिर पे अब काम चालू है। ऐसी कौन सी अटकी डुगरी जो राम मंदिर को उद्घाटन मैंने अभी कर दो। ऐसी एक ही अटकी डुगरी के चुनाव आए, चुनाव में बता मैंने कैसे जनता है कि राम मंदिर का उद्घाटन है चुको, वोट चाहिए। तो तुम सोचो पार्टी काऊ की ना भाई, पार्टी को सिर्फ एक ही काम हो कि तुम पैसे लूटो है, तुम्हारा वोट कैसे लूटे। अब देखिए जितने पार्टी के जो मुद्दा होंगे और राम मंदिर पर सवाल उठ के जाएगा, हमने राम मंदिर बनवाओ। हाँ हम मानना है कि बीजेपी अगर ना होती तो राम मंदिर नहीं बनती, ये बात हम मानना है। बीजेपी अगर ना होती तो राम मंदिर नहीं बनती, लेकिन बीजेपी वाले जी काट की डूब रही है कि अब ही बिना मंदिर पूरा हुआ, मंदिर में वह काम चल रहा है, बिना मंदिर पूरा हुआ उद्घाटन करो। अपन अगर कोई छोटो से कमरा बनवा होता है, छोटो से कमरा, तो वह केवल छत डरवाए के बाद उद्घाटन करवा देता, जब तक वो कमरा पूरा ना बने तब तक। तो अपन छोटो सा कमरों को उद्घाटन पहले नहीं करवा होता जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाए। तो इतना बड़ा राम मंदिर, इतना बड़ा राम मंदिर दुनिया में जाके पहुंचा है, वह राम मंदिर का काम पूरा नहीं है और ताकि पहले उद्घाटन करवा दो। तो जी पार्टी ने भी समझ की अपनी अपनी कहानी। अब जी जनता बेवकूफ बना रहे, तो जनता भी बेवकूफ बन जाती। देखो अपन क्या पढ़ेंगे अब सबसे पहले प्राचीन काल, प्राचीन काल पढ़ेंगे और जब प्राचीन काल पढ़ लेंगे बाकी बाद अपन क्या पढ़ेंगे मध्यकाल। मध्यकाल में अपन केवल और केवल मुसलमान पढ़े, जो मान लेते मुस्लिम, मुस्लिम राजा, मुस्लिम प्रजा, प्रजा सब मुस्लिम ही थी, क्योंकि अब तक तो जितनी प्रजा थी उससे कौन सी थी, सनातन धर्म फॉलो करती। जैसे ही प्राचीन काल खत्म है मध्यकाल में पहुंचेंगे, यहाँ सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद जब मुस्लिम शासक आ जाए, जितने मुसलमान पढ़ेंगे अपन क्या पढ़ेंगे, मध्यकाल में पढ़ेंगे, यानी अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, सिखल निजाम में पढ़ेंगे। और जी खत्म होगा यहाँ आ जाएंगे तो अंग्रेज आ जाएंगे। यानी कि देखो ये तीनों कालखंड है, ये तीनों कालखंड है अपन जो कह सकते हैं कि जी हिंदू धर्म, जी मुसलमान और जी क्रिश्चियन, दिखा रहे यहाँ भगवान, अल्लाह और गॉड। यानी कि जा काल खंड है अपन ऐसे कह सकते हैं, यहाँ अंग्रेज, यहाँ मुसलमान और जी हिंदू, समझ गए। तो जरूर नहीं कि अपन जब प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक काल पे जहाँ अपन ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, यहाँ क्रिश्चियन आ गए, यहाँ क्रिश्चियनों को कंट्रोल है और अब संविधान कंट्रोल है, ना कि हिंदुओं को, ठीक है, ना कि मुसलमानों को, ना ही क्रिश्चियनों को। आज भारत में हिंदुओं में, मुसलमानों में और क्रिश्चियनों में तीनों है अपने, हालांकि तीनों का अपने सिख भी है, पारसी भी है, यहूदी में एक रंग है, बुद्ध है, जैन है, कितने धर्म है, लेकिन ज्यादा पावर जिनको ही रहा अपने देश में। पहले जिनको शासन हतो, के बाद जिनको शासन काल आएगा, अब जिनको आएगा, अब आएगा संविधान। अब संविधान ही चलते, कोई धर्म भी ना चलते, समझ। तो अब अपन तुम्हें क्या पढ़ा में प्राचीन काल। अब प्राचीन काल के बारे में चले जी, बैठे थे पूरा, क्योंकि प्राचीन काल में क्या टाइम लगे और प्राचीन काल में सर अब वो चुनाव आए थे बहुत मुद्दा उठा लो मतलब हम क्या कह रहे हैं, जैसे जी चुनाव जीत जाएगी बीजेपी, ठीक, चुनाव जीतने के बाद अगला एक ना एक मंत्र को फिर निर्माण होगा, फिर एक मुद्दा उठा दे जाओ। देखो हम जी नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी की पार्टी खराब है या कांग्रेस खराब है, ना तो पार्टी को पार्टी हो, तुम वोट दे अपनो शिक्षा देख के, अपने गांव का विकास देख के, तुम बताओ कि अपने गांव का विकास कौन ने करवाया, कौन सी पार्टी ने करवाया दो, अपने जिला का विकास कौन ने करवाया दो, अपने भिंड जिला को, अपने मुरैना जिला का विकास कौन ने करवाया। आज ग्वालियर तो ठीक है, आज ग्वालियर तो ठीक है, लेकिन भिंड और मुरैना की कंडीशन का है, भिंड और मुरैना की आदमी ने पहले ही इतना दबाए दो कि जो जिंदा रहे वो ही स्वर्ग मानता है कि हम जिंदा जय स्वर्ग को। एक वाक्य तो कि जनता इतना पूछ दे कि जिंदा रहे तो जो समझा कि बस अब तो हम स्वर्ग में बैठे। अब तुमने विकास देखो ही कहा, दिल्ली जाओ तो तुम सड़कें देखियो, हाईवेज देखियो, एक एक सड़क इतनी चौड़ी है कि पूरा गांव एक ही सड़क पर बन जाएगा, 6 ट्रक एक सड़क पर चल रहे
और जी अपनी भिंडा मुरैना ग्वालियर वाला हाईवे अगर दो ठेला बराबर पे आएगा तो एक में टक्कर लगनी। रूल तो चल रहे हैं दिल्ली में। और जब भिंडा मुरैना में कोई रूल्स नहीं, तो यहाँ के नेता ने पता है, जो यहाँ के नेता है बिना पता है कि जनता अगर जिंदा है बस वही जनक का स्वर्ग मार्ग, जिनने भिंड मुरैना की गलती नहीं, भिंड मुरैना की जो जनता है बाने अबे तक अच्छे देखो ही नहीं, अच्छो देखो ही नहीं कि अच्छा हो तो क्या चीज है। ऐसी काका फैसिलिटी मिल रही है दुनिया में जो कि अपने यहाँ की जनता ना मिल रही। अपने ये मध्य प्रदेश आज कर्ज के मामले में पहले नंबर पे आ जाता है, सबसे ज्यादा कर्ज मध्य प्रदेश में, यानी कि जे बहना फलानी बुआ फलानी चाची, जे बहना रुपया निकल रहा है, जे 2000 जा रहा है, 1500 जा रहा है, कहाँ से जा रहा है रुपया, कहाँ से आ रहा, तुम पैसे ही तो आ रहा, तुम पैसे आ रहा तुम्हें नहीं दे देंगे, और फिर तुम बिना नहीं वोट दिया हमें, फिर नहीं मैं तुम्हें वोट दे रहा, क्या करना 1500 रुपये तो मैं 12.5 जब पर महीना वाला जनवा से नहीं खाते, खाते की बोली बढ़ा दी जाएगी, डीजल बढ़ा दिया जाएगा, पेट्रोल बढ़ा दी जाएगी, सरकार कहाँ से ले, सरकार का कॉन्सेप्ट पता क्या आता है, सरकार जा 800 लेगी जा 800 लेगी, ठीक। अब तुम्हारे अंदर समझना है कि जो रुपया आए तो हम पे दे रहा है, और जब हम पे दे रुपया आ रहा है तो फिर सरकार की बड़ाई क्या करे, सरकार की बड़ाई क्या करे। अब समझे पा रहे तो समझ रहा हो, लेकिन अनपढ़ तो समझ ही नहीं रहा, अनपढ़ दिखाई ना दे रहा कि हम पे से रुपया आ रहा है, सर सेकंड जानता हम पे ते यार हम सेकंड जानता, लेकिन जो जान तो नहीं, जाने वाले केवल 10% है, ना जाने वाले 90% है, तो 10% तो वैसे ही दबे जाते हैं। जब 90% संग है 10% नहीं होने से क्या दिक्कत, जब तक 90% जाने वाले नहीं होंगे, और जैसे ही 90% जाने वाले आ जाएंगे तो जनता खुद ही बोलने लगेगी सीएम से कि महाराज हमें रुपया मत दो, ये रुपया मध्य प्रदेश की हाईवे के निर्माण में लगाओ, मध्य प्रदेश में हाईवे बनाओ। आज यूपी में देखो हाईवे को जाल पुरो जाल, यहाँ हाईवे की तो छोड़ो ढक्सो रोड ना आते, रोड ना आते ढंग से, नई गाड़ी लेके आज जो दिल्ली से लेके आज जो आगरा तक तो तुम्हें एक्सप्रेस वे में लगा पता ही नहीं पड़ा गाड़ी चल रही है कि उड़े रहे थे, बाग बाद ऐसा लगा मना को चला ना रहा डोर के उड़े रही गाड़ी, समझे खत्म है। अपने यहाँ एमपी में सीधी बात तुमसे बता मैं तो हाईवेज है ही नहीं, भोपाल में है, में भोपाल और इंदौर में, सो भोपाल और इंदौर में एवरेज 2 किलोमीटर, अगर इंदौर में तुम 2 किलोमीटर लंबे चले जाएंगे हाईवे खत्म, भोपाल में 2 किलोमीटर हाईवे चल देंगे खत्म। अब विदेशी को कंपनी आई मध्य प्रदेश में, कंपनी लगाई, कंपनी कैसी कि फैक्ट्री आई, वहां फैक्ट्री बना देंगे तो मोटरसाइकिल बना देंगे, ठीक है, कोई मोटरसाइकिल कंपनी विदेश से आई। अब मैंने कहा कि ऐसा करो कि हम कंपनी बना देंगे को गांव में कंपनी लगा देंगे, शहर में कंपनी नहीं लगा देंगे, तो गांव में कंपनी लगाए, कहीं भोपाल में आई क्योंकि राजधानी है भोपाल। अब भोपाल में आई, जैसे ही वे हाईवे पे चढ़े कंपनी के मैनेजर, हाईवे तो चौड़ी चौड़ी है बढ़िया हाईवे एक नंबर, लेकिन है तो नेक, हाईवे पे चले हुए कितने 2 किलोमीटर 10 मिनट, 10 मिनट बाद वैसे तो 10 मिनट करते ऐसा लग रहा है हम अमेरिका में बैठे, 10 मिनट के बाद मेरा सीट बेल्ट से बाधा नहीं पड़ रहा है, इतनी दचका ऊपर वो मूड नीचे मूड शीशा मूड इतने मूड चारों गिरती। अब ऐसी कंडीशन है, अब ऐसे दचका और इतनी खराब रोड में से कैसे फैक्ट्री चल पा रही। दूसरी बात जैसे तैसे गांव में पहुंच गए, गित तो मत ढकत गांव में पहुंच गए, गांव में हमने फैक्ट्री डाली, एक गांव में से कोई दादा निकले के आवे, दादा वो दादा ने कॉलर पकड़े, कॉलर कौन नहीं पकड़ रहा है, जिसके पास लाखों करोड़ों रुपया, बा आदमी की वो का पकड़ रहा है, कॉलर पकड़ रहा है। तो अपने भारत में एक सुरक्षा नहीं है, ठीक, बा आदमी कॉलर पकड़ रहा है, और जो आदमी खड़ा है ना जो कॉलर पकड़ रहा है, बाकी जेब में फूटी कौड़ी ना आता है, कॉलर पकड़ रहा है, इतने रुपया हमें चाहिए हम के दादा जग गाँव की, ठीक है, आपको थोड़े बहुत रुपये तुम्हें दे दे, बाकी बात लाइट नहीं है गांव में परफेक्ट, हर गांव में आज भारत के हर एक गांव में लाइट नहीं पहुंच पाई ढंग से देखी जाती, तुम अपने ही गांव में देख लो, अपने गांव में लाइट पहुंच ना पाई ढंग की, बताओ कौन है घर मीटर लगा, कौन है घर टाइम पे बिल आते, तो अब तक अपने यहाँ लाइट पहुंच ही नहीं पाई, ठीक है, ऐसे ही चल रही है। तो जी लाइट पहुंचवा नहीं होते, जी लाइट पहुंचवा ना होते, लाइट तब पहुंचते जब टाइम टू टाइम लाइट रहे। शहरों में जब लाइट जाते हैं ना, जैसे कि लट्ठा टूटेगा या तार टूटेगा, तो उनके जीमेल पे बाकायदा मैसेज आवे कि आपकी घर की लाइट 30 मिनट के पहले ही पहुंचा दी जाएगी, तो 30 मिनट के पहले बल्ब जल जाते हैं,
जब मैसेज की छोड़ो लाइट कोई आओ सिस्टम ना है, एक मिनट टूटो 3 दिन आ ही ना रही। तो जब हमारे जियो तो अब तो गांव की जी कंडीशन है कि सवरी फैसिलिटी शहर जैसी है कि अगर शहर में मोटर लगेंगे तो गांव में मोटर ही लगेगी। अब शहर में तो टाइम टू टाइम लाइट आ रही है, लेकिन गांव में लाइट टाइम टू टाइम तुरंत आ रही है। अब हर पंप में मोटर लगी, पानी करती है, इधर 3 दिन आएगा लाइट नहीं है। अब गांव वाले कहाँ? अब आदमी कुआं का पानी पियो बंद कर दो। पहले के जमाने में कुआं का पानी पिया तो आदमी बढ़िया पानी निकलता कुआं। अब तुम जो कह दीजिए एक कंसिया पानी खींच लियो, पानी खींचवा तो बहुत दूर की बात है, कंसिया में पानी ही नहीं भर पावन कुएं में न डुबोए, पानी डुबोए कैसे जाएगी? पानी भरवे की पद्धति ही भूल गए थे। पहले के जमाने में जब पानी भरा जातो, हालांकि हमने कुआं पे से पानी भर लाओ, तो कुआं पे जब पानी भरा जातो तब एक नियम तुम देखी हो, जो कुआं पे से रस्सी से पानी भरते हुए वो रस्सी के बाइस कदर की खींचते हुए कि एक तो खींचत जाएगो और रस्सी अपने आप ही नीचे घड़ी होती जाए, गोला गोला टाइम में घड़ी होती, घड़ी का नहीं पड़ी बात लगती, वो ऐसे खींचे कोई ऐसे कि रस्सी ऑटोमेटिक घड़ी होती हुई जाए। और अपन 3 बीघा में रस्सी की फैला दें, पहले कंसी करो फिर बार रस्सी के पसारे कर ले जाओ मन्नो, फिर बार जो करे घड़ी करते हुए यार, घड़ी कम उद्द ज्यादा रच्चे। तो सवेरे संजा में एक कंसी की पहुंच पा गई और वह कंसी ही मार गया। तो अब अपन पद्धति भूल गए। हरे हकीकत बात है, जो चीज अपन छोड़ देंगे अब अपन तो अपने पता है। सर अब नई पीढ़ी आ रही थी, बाप पीढ़ी की क्या कंडीशन है? ये अपने काम गली के जो रोज ना लगता बाबा की कुआं मैं खा रहा हूँ कोको जैसे है जहाँ खारा पानी में मैं कुएं कोई पानी पी हो जाता है, पंपर में खारा पानी निकल रहा हो तो क्या दिक्कत है? ऐसा अपने काम में भिंड और मुरैना की कंडीशन हम तुम्हें सही बताऊं ईमानदारी की तो और जलन से बहुत पिछड़ी हुई कंडीशन, ठीक है। और यहाँ के आदमी दादा बहुत है, हाँ। और दादा के कारण ही अपने भिंड और मुरैना की ज्यादा बदनाम, दादा अपने की वजह से। जनरल डिब्बा में बैठी, जनरल डिब्बा में वो में बैठ ना पा रहे ढंग से, पर रईसी भाई चल लज्जे कि जिन पे करोड़ों रुपये जाओ, जनरल डिब्बा में एक हाथ से टंगे गेट पे, पर दादागिरी ऐसा चल लज्जे मन को जय रईस हूँ। अब जब रईस होता जनरल डिब्बे बैठते स्लीपर में जाती। एक भाई साहब बताए जनरल में मिले में जनरल डिब्बा, वे कह रहे कि हम 70 बीघा 700 काटे के बेचिए, और भाई साहब खिड़किया में लटके थे जनरल डिब्बा। हमने बस एक ही बात है कि भाई साहब सस्ता बेच के आवते वो जनरल डिब्बा में लटके रहे होते, तो चुप रहे नेक मौका लो। 70 80 100 बीघा जमींदार वाला जनरल डिब्बा में जाएगा कम से कम। अरे हम कहा था फर्स्ट एसी नहीं, सेकंड एसी नहीं, थर्ड एसी नहीं, स्लीपर तो बुक कराए ले। और अगर बुक नहीं होगा तो स्लीपर कोच में ही जाओ, कहीं टीटी आओ जाओ तो रुपया दे देंगे, पर जनरल में नहीं जाएंगे क्योंकि जनरल की कंडीशन 80 की सीटिंग में 800 बैठे जाता है। ऐसा लगता है मतलब आदमी कम छिड़ियां ज्यादा बनी। सर कबो कबो तो गाली करवाते हैं। काऊ काऊ भी, लेकिन जयवेर हम गए बेबेर भरोई में कल तो तुम गए ही वाट टाइम पे। और भरोई में देखो हमने तभी मजा आओ। जिंदगी को असली मजा तो तब है आखिर बात पूछिए जब हमने घर से फ्री है कि जाएंगे, घर से फ्री है रेलवे स्टेशन पर डरे पर बोरी चटाई बिछी है पर 20 रुपये वाली मस्त डरे और गाना चल रहा है, दिल मेरा तोड़ दिया। मस्त गाना चल रहा है, पहले 2 या 3 मोड़ा संग किसी दुनियादारी से मतलब नहीं, मस्त डरे कोई परिवार आया और कोई टीटी आया कोई मतलब नहीं किसी से। ट्रेन आएगी बट चढ़ नहीं आई तो परे, जंगी आएगी मंगी चढ़ गए, जाने पारे का जंगी आई तंगी चढ़ गए। भोपाल जैसे कि हम पे पते हुए जाते ग्वालियर से बैठे भोपाल पहुंचे रात 2 बजे, आज फर्स्ट एसी वाले कोच में घुस गए। मतलब ट्रेन में तो होते ही होता है कोच, स्टेशन पे कोच होता है कि भाई फर्स्ट एसी वाले जाम विश्राम करेंगे, मस्त एसी लगी रात एक नंबर, एंट्री करेंगे वहां बस टिकट टिकट बनने की। अब जो लोग टिकट को एक कॉन्सेप्ट होता है कि टिकट वाले का टिकट लिखे टिकट नंबर आते हुए बाप टिकट नंबर लेकर आते तो बे आवाज देंगे कि तुम अपनी टिकट नंबर जामे लिखी जाओ। बे इतने आलसी रहता है कि पढ़े रहता है हमारा रजिस्टर लेकर आते कि जामा टिकट नंबर लिखी। अब टिकट हुए तब टिकट नंबर लिखिए, हम बा में गए मोबाइल नंबर लिखिए और पहले जो दिखा दिए लिखवा नंबर। अब बे इतने आलसी बे लगा ठीक जा पर जब ए ब्रेक क्या करने पे पढ़े के लिए मतलब क्या हुआ तुम कुछ करे, सीधी सी बात। देखो अपन कहाँ पढ़ेंगे प्राचीन काल, प्राचीन काल प्राचीन काल में टाइम लग सकते 10 से 15 दिन प्राचीन काल में लग जाए, बाद मध्यकाल
मध्यकालीन में जैसे ही मध्यकालीन में एंट्री लेंगे कोई लड़ाई मार स्टार्ट हो जाएगी, जाने जी मारो बाने बू मारो बाने बाप सर काट दो। अब धार्मिक चीज चलेगी, बोलने की अब तुम्हें बाबा बना दे जाएगी। अब ऐसे ऐसी चलेगी कि जिन्हें पढ़ के तुम बाबा बन जाएंगे, और बाबा बनने के बाद फिर तुम लड़ाई में उतर जाएंगे, लड़ाई में उतर जाएंगे फिर तुम जी बात है कि मध्यकालीन में अपन गुलाम नहीं होते। पहला कॉन्सेप्ट मध्यकालीन में अपन गुलाम नहीं होते, क्योंकि जितने मुसलमान आए भी या तो भारत में बसे गए या भारत से रुपया लूट गए चले गए, फिर अपन गुलाम ना बनाए। ठीक, तो मध्यकालीन में अपन गुलाम नहीं थे, अपन गुलाम थे आधुनिक। अंग्रेज ने आके फिरने की अंग्रेज ने सामने नहीं हम राजपूत है, तो प्लास्टिक को डंडा लागते जाने के ब्राह्मण और राजपूत बहन हो लेके मार देता है। तुम लोग नहीं क्या दादागिरी चलती पहले, इतनी मार देता है कि आदमी जी कहे वही भूलेगा कि हम ब्राह्मण है कि हम क्षत्रिय हैं। आदमी पूछे तो को जाति की तो बतावती रंजे को जाति की कि बस हम तो आदमी के जय बहुत हुए। अगर हमने अपनी जाति बताई तो हम आदमी लाके ना छोड़े ना। देखो अब आगे देखो प्राचीन काल में पढ़ेंगे। अब प्राचीन काल को का सिस्टम है कि प्राचीन काल में आसान बना देता। जब इतिहास है अगर एक लोग पढ़ता है तो इतिहास पढ़ने में कठिनाई होती है। जैसे कि अपन सरसों का खेत काटने जाता या गेहूं को खेत काटने का जाता, अगर एक लगते गेहूं को खेत काटने लगे नहीं पूरा खेत काट रहे तो सहता में कहाँ सहता। तो अपन खेत काटवे काज आसान बनावे काज छोटी छोटी मांगे भर लेता है कि इतनी मांग लगाने के बाद वहां पानी पिएगा, बत्ता के ना बत्ता 700 काटता है तो अपन कह लेता है कि 20 पूरा काटने के बाद पानी पिएगा। तो अपन जैसे ही मांग पूरी होता है तभी पानी कहता है, बीच मांग में से कहीं ना जाता। तो जी का मांग बना होता आसान करे तो खेती की खेती कट जाएगा और सहतावती सहतावत रहे पद पर जा कुन्ने में से बा कुन्ने में 5 बिया खेत भले ही मांग। अब पूरे दिना में एक ही मांग लग पावे वो कल आने ना बुखार आ जाए, समझ में आई। तो छोटे छोटी चीजें करे उसको, और जय हम तुमसे कह रहे हैं कि अपनी बड़ी सोच रख कि नहीं हम बड़ी ही करेंगे। जैसे कि यूपीएससी की सोच तो अपनी सोच बड़ी ही रख, लेकिन बड़ी सोच का है तुम जो मान लो कि 16 बिया वो खेत हुए और तुम 1 मिनट पर से लेके 2 मिनट लग गए जाए, इतनी बड़ी मांग है। अब तुम सोच लो कैसे काट। तो अगर बड़ी मांग है तुम छोटे छोटे स्लॉट में काट लेंगे कि नहीं 20 पूरा आज 20 पूरा कल 20 पूरा कल ऐसे काटते हुए चलेंगे। तो ऐसे ही नौकरी कर लो कि नहीं हम डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट जल्द जारी करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। अगर हम छोटी छोटी नौकरी के स्तर पर चलते रहेंगे तो हमारे घर वालों को मन लगा रहेगा। घर वाले संग अगर अपन डायरेक्ट 4 साल दे देंगे पैसा करते आवे फिर तो घर वालों का लगे नहीं बैठी बैठी खा रहा खा। अगर भाई अपन स्लॉट में काट काट दे छोटी नौकरी फिर बड़ी नौकरी फिर और बड़ी नौकरी तो जीत रही नहीं कि हाँ नौकरी बाकी लगे रहते वो घर बैठे के नहीं खा। तो छोटी छोटी नौकरी में से भी बड़ी नौकरी मिल सकती है, ऐसी बात नहीं। तो ऐसे ही इतिहास इतिहास है अपन आसान बनावे का इतिहास के 3 से 4 भाग कर लगे। पहले इतिहास आसान बनावे का 3 भाग करेंगे, फिर भागने क्यों भाग करेंगे। जैसे कि प्राक इतिहास को प्रापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, यानी कि जिनमें वो जिन के भाग करते हैं। तो जी का क्या करेंगे आसन बनावे का। ऐसे ही प्राचीन काल के भी भाग करेंगे, प्राचीन काल के भाग करेंगे। देखो प्राचीन काल अब भागना देखेंगे प्राचीन काल में कौन कौन से भाग करेंगे। प्राचीन काल में 2 भाग करे गए, देखा चलना नंबर 1 भाग और नंबर 2। अब नंबर 1 भाग कौन से को जामे धार्मिक। देखो देखो फिर हम समझा दें प्राचीन काल के 2 नहीं 3 भाग करे गए। प्राचीन काल के 2 नहीं 3 भाग करे गए, हम पे गलती है। देखो 3 भाग कौन कौन से करेंगे नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3। पहले भाग करोगे पुरातात्विक विभाग, पुरातात्विक पहला भाग कौन सा है पुरातात्विक। यानी कि पुरातात्विक मतलब क्या होता है खुदाई में मिली हुई चीजें, खुदाई में मिली हुई चीजें या पहले के जमाने में मिली हुई चीजें जो कि इतिहास की नजर में ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वे अपनी पुरातात्विक विभाग में आ गई। ठीक है। दूसरी चीज देखो जहां में विदेशी यात्री, दूसरे पॉइंट पे कहा है विदेशी यात्री।
हमने विदेशी यात्री के बारे में अच्छी तरीका पढ़ा था। देखो चीन से विदेशी यात्री आए थे, वायान, फैंशम, एपिसिंग, ये विदेशी यात्री। तो जी 8 से 10 विदेशी यात्री हैं जी। हम जब तुम्हें पुरातत्व विभाग पढ़ा देंगे, बाकी का पढ़ा देंगे विदेशी यात्री। कौन से यात्री ने आगे कौन सी किताब लिखी, ये काम चलेंगे विदेशी यात्री में। तीसरा पॉइंट है साहित्य का, है साहित्य। ये 3 पॉइंट है क्या? अब जे 3 पॉइंट सॉरी अपने यहाँ आए, अपने नहीं कहूंगा ये बात। अपने कहूंगा, अपने कहीं नहीं गए। अपना भाई किस्सा है कि पहले के जमाने में अगर तुमने सुनी होगी अपने पापा के मौसम के पहले, अपने पापा का कहता है कि आर्मी वाले ठेला लेके आते हैं बैठा एक कि चलो नौकरी देंगे, तो घर वाले नहीं जान देते। क्योंकि पहले किस्सा में कहा होता है कि पहले अगर कहोगे पास 5 बीघा खेत और 5 बीघा खेत में तो पहला ट्रैक्टर तो तुम्हें 2 मिनट लगे भूम और खेत पूरा बखर दो। एक खेत बखरने में 3 दिन लगता है। 5 बीघा एक खेत बखरने में, 5 बीघा खेत है तो एक खेत बखरने में 3 दिन लग जाता है। कैसे लगता है कि एक हल हो तो आज ना 11 हल लगे एक बार में, 11 बेल लगेंगे। अपन बोलते पकिया छिड़क जाते 11, तो 11 लगेंगे तो 11 बेल भर जाते एक बेल। पहले वो एक बेल में भर जाते और ट्रैक्टर की स्पीड बैलेंस ज्यादा रहता है। पहले बद्धा चलता है, बद्धा या बैल कह ले अपन, तो बद्धा धीरे 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 धीरे। अब तुम्हें देख लो कि 2 जने के पीछे एक हल लेके धरती में गाड़ दो जाए और कहो खचेरी जू खचेर लेगी ना ही खचेर पाओ। वैसे खचेरी ले जाए धरती में गाड़ में कैसे खचेर ले धरती फाड़ के लेके चलने तो बैलेंस तो होता है, तो धीरे धीरे खचेरते हैं। तो घर में जितने जने होते हैं वे घर में ही काम करते रहते हैं। आज ट्रैक्टर आ गए, आज ट्रैक्टर में जमाना 2 मिनट में 50 बीघा बकरी आपने नहीं सवेरे गए संजा के एकदम पूरी बकरी डल गई डबल करी चला गई। तो आप तो बैलनो काम नहीं और जय के कारण आज गन्या रोड में पड़ी। अगर बैल आज कृषि करते होता है तो आज जो गन्यन की दुर्दशा है वो कबू नहीं होती। क्योंकि गन्या बैल पैदा करती और बैल पहले 10-10 50-50 हजार रुपया बेच के जाते हैं, समझेगा। जैसे आज ट्रैक्टर पे जद्दू का द्वार पे आ जाते हैं, ऐसे को बैल लेके आओ तो पहले द्वार पे बैल को पूजन करते हो ताकि वहां बैल घर में एंट्री करते हो, समझे कुछ। तो जी स्थिति है थी। तो अब गंजा क्या है डलेंगे, अब बैल ही नहीं। अब बद्दा गली गली घूम रहा है, बद्दा रही नहीं। बद्दा कैसे बनतो, नाक छेदती जाती नाक, और हम बता देंगे चीजें ऑन कैमरा बोलो अच्छी नहीं जाती तो बद्दा बना दो जाते जो कि जंगला होते वो ही बद्दा को निर्माण कर देते, ठीक है। वही से हम बद्दा जाते। लेकिन बद्दा जी नहीं कि बद्दा बछड़ने फिर पैदा कर दे। बद्दा के पास जी काबिलियत ही नहीं आती कि बछड़े पैदा कर सके। बद्दा पैदा को करे हो गंजा करती। तो जब बद्दा पैदा करती तो फिर गंजन की डिमांड अच्छी रहती। वो बच्चा अच्छा अच्छा बद्दा पैदा करती एकदम तंदुरुस्त, जब खेता 2 मिनट में बखोर बखोर के फेंक के ले जाए। तो जैसे बद्दा वैसे रुपया लगते हैं। जैसे ट्रैक्टर अगर 275 लेंगे कम को मिल जाए, 475 ले लेंगे 275 से ज्यादा मिल जाए, 575 ले लेंगे और 600 लेंगे तो और जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ेगी वैसे वैसे रुपये बढ़ती जाएंगे, सीधी सी बात है। अपन मोटरसाइकिल लेंगे स्प्लेंडर सस्ती मिल जाएगी, पल्सर लेंगे महंगी मिल जाएगी, राइडर ले लेंगे तो और महंगी मिल जाएगी। अब तुम स्पीडो बनाना चाह रहे हैं अच्छी और रुपया दे चाह रहे हैं का कि स्प्लेंडर की, तो फिर ऐसा नहीं जा पाता। स्पीड अच्छी गाड़ी बड़ी और फिर पेट्रोल ज्यादा होने लगे पिएगी। सही देखो नहीं, अगर राइडर ले रहा तो राइडर जो करके पिए थे कि लिया ऊपर आवत जाओ। जैसे कि तुमको खेल के आओ, अब तो पंप नहीं रहे, पहले पंप आता है, तुमको खेल के आओ और खेल के आओ फिर प्यास लगी हुई तो पंप के नीचे जो मोल लगाए पानी पी जाते हैं और चलाए बारिश जो कहते बंद नहीं है यार चलते ही है कैसे ही पिए। राइडर जो कहते टंकी अगर खाली होगी नहीं 2 लीटर तक कम रहेगी तो बंद कर देंगे, हम चला नहीं। तो अब जो मोटरसाइकिल आप 2 लीटर पेट्रोल एक्स्ट्रा डलवाओ नहीं वे चलेंगी 2 लीटर तो हम भाई चलेंगे। देखो बिना 2 लीटर के बंद ही नहीं रहेंगे, चालू ही ना। देखो अब क्या पढ़ो, पुरातात्विक विभाग को भी 2 विभागों में बांटा। कौन कौन जो देखो, पहलो सिक्का का अध्ययन, सिक्का या सिक्के का अध्ययन। दूसरो अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेख। देखो सिक्कों के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी। तो ये 2 अध्ययन चलेंगे। अब अपन का चलेंगे 2 अध्ययन, सिक्कों के अध्ययन और अभिलेखों के अध्ययन। बाकी बात विदेशी यात्री में अपन केवल और केवल
विदेशी यात्री पढ़ेंगे, वेंसोंग आओ, इतसिंग आओ, फाइयान आओ, जितने विदेशी यात्री हैं ये पढ़ेंगे। और साहित्य सबसे बड़ा जो है वो साहित्य, जो सिगमो सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा टाइम लगेगा वो साहित्य। साहित्य में अपन क्या पढ़ेंगे? साहित्य में नंबर 1 चीज पढ़ेंगे साहित्य में अपन, धार्मिक चीज। क्या पढ़ेंगे? धार्मिक पुस्तकें जी बोलते हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, गीता, समझे? इतने धार्मिक, हनुमान चालीसा मान लो और किताबें मान लो, वहां पर क्या पढ़ेंगे? धार्मिक। लेकिन धार्मिक में यही नहीं आवेगी रामायण ही आवेगी, गीता ही आवेगी, कुरान भी आवेगा, बाइबल भी आवेगी। कुरान बाइबल जानते हैं? हाँ, बाइबल क्रिश्चियन है। हाँ सेम, ठीक है। कुरान धार्मिक और जहां में कहा जाएगी गैर धार्मिक। गैर धार्मिक, अब गैर धार्मिक में क्या सिस्टम आ रहा है नहीं समझ वाली चीज है। या तुम जी मैं सोचियो कि धार्मिक में आवेगी रामायण और गीता, गैर धार्मिक में आवेगा कुरान और बाइबल। नहीं, गैर धार्मिक में आवेगी कि व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई पुस्तक। हाँ। कि फलाने व्यक्ति ने जी पुस्तक लिखी है, ठिकाने व्यक्ति ने जी पुस्तक लिखी है, जी अपनी जो धार्मिक धर्म की चीजों से रिलेटेड पुस्तक नहीं होगी तो कौन काय में आ जाएंगी? गैर धार्मिक। अब का सिस्टम रहा हुआ है कि अब धार्मिक को 2 भागों में बांटेगा। अच्छा। हाँ, इतिहास, इतिहास अच्छा। इतिहास। देखो अब धार्मिक भी 2 भागों में बटेगा। पहला ब्राह्मण, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म और जी गैर ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण। देखो ब्राह्मण मतलब हो तो हिंदू धर्म या सनातन धर्म, गैर ब्राह्मण मतलब हिंदू धर्म के अलावा दुनिया में जितने धर्म है बेकार गैर। ठीक है, हिंदू धर्म है अपन ब्राह्मण धर्म भी बोल सकते हैं। हाँ, ये चीजें ऐसी छापन है तब ही पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा होगा कि बिन्नी जब अपनो पुरातत्व इतिहास कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे टिक लगाने कि हाँ अब हमने पुरातत्व इतिहास कंप्लीट। फिर जब विदेशी इतिहास कंप्लीट हो जाएगा जहाँ पर टिक लगावे कि हाँ हम जाओ बढ़ चुके, तो टिक जरूरी है। टिक लगावे सो तुम्हारा मोटिवेशन हाई है कि हमने इतना कर लो तो अब हम और कर सकते हैं। अब हम देखो जीते लाओ मैं ब्राह्मण धर्म और गैर ब्राह्मण। अब देखो आगे, अब ब्राह्मण में भी क्या चीजें पढ़ेंगे भी देखो। हाँ सर। ब्राह्मण में क्या चीजें पढ़ेंगे तो ब्राह्मण में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन वेद। पढ़िए अपन वेद, वेद पढ़ेंगे। वेद के बाद पढ़ेंगे अपन उपवेद, वेद और उपवेद जो मैंने पढ़ा है। जाओ गाली सर विदेशी यात्री दूसरे। हाँ, देखो वेद पढ़ेंगे, वेद के बाद उपवेद पढ़ेंगे, फिर अपन वेदांग पढ़ेंगे। वेदांग कितने है पता है? 6 वेदांग है। शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। नाम याद रखना, जैसे हमें नाम याद है। कभी भी पूछ ले चारों पढ़ खड़े जाके अबे मत याद करो, अबे मत याद करो। जब हम वेदांग पढ़ाएंगे तब बताएंगे शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। इतिहास ऐसे याद कर लो कि को व्यक्ति खड़े के इतिहास के बारे में क्वेश्चन पूछे कितनों करो इतिहासकार आया तो जो कहे वाह इतिहास पढ़ो तो तुमने पढ़ो, इतनी गहराई से इतिहास अगर तक कहूँ ना पढ़ो। तुम इतिहास एग्जाम के हिसाब से मत पढ़ो कि पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे। इतिहास पढ़ लेंगे तो अब पेपर के क्वेश्चन की टेंशन ही खत्म है, कौन से पूछेगा। अब अगर तुम एग्जाम के क्वेश्चन याद करके ले जाएंगे तो अब तुम्हारे दिमाग में रहो का तो इतिहास में से भीतर से क्वेश्चन पूछ लो तो क्या करेंगे। और जब तुम्हें इतिहास कंप्लीट याद रहेगा तो जो कहेंगे अब तो पूछे बार पूछ ले और कहते हो पूछ ले जल्दी पूछ ले बस। तुम्हारे अंदर अलग उत्साह रहेगा और पेपर कठिन और सरल नहीं होते। जाए पेपर अच्छा बनेगा बाका ये पेपर सरल है और जाको पेपर बिगड़ेगा बाका पेपर कठिन। ठीक, अब वो कहेगो कठिन है और दूसरों को घरे आके कहेगो कि पेपर तो पहले ही बिक गो आउट है वो बेच दो घपला है वो झूठी साची बातें बना क्योंकि बिल्कुल पेपर निकल बना। तो अगर कोई तुमसे जी कहे कि सरकारी नौकरी बहुत कठिन है तो कुछ कठिन नहीं है। 1 साल मन लगा तो तैयारी कर लो। 1 साल में जोन सी चाहो तौन सी नौकरी तुम्हें मिल जाए। यस सर, यूपीएससी तैयारी करे तो बीच में छोटी मोटी नौकरी हाँ जरूर
जरूर जानकारी हुई ना। छोटी मोटी नौकरी ले लेंगे ना तो बड़े है कि अगर यूपीएससी नहीं हो सक्सेस है, नहीं भी लग पाई तो आदमी नो तो नहीं कहेगा कलेक्टर की पढ़ाई करके सरसों काट रहा है। एग्जाम्पल काऊ को मत दे, खुद तो देखो, खुद तो सोचो। अरे हम कहता है कि हम आसमान की सोच जरूर रहा करें, पर हम आसमान से गिरेंगे तो खजूर पे जरूर लटकेंगे, धरती में नहीं आवेंगे। तो तुम तो कहने मान ले सरकार यूपीएससी ना लगी, हम जी मान के चल कि नहीं लगे ना लगे, वैसे भगवान चाहे तो लग जाएगी। तुम जैसे साहस तैयारी कर रहे हैं और इतनी कम समय में तैयारी कर रहे हैं तो लग जाएगी बाई चांस। किस्मत तो बहुत, और तुमने किस्मत का एग्जांपल तो हम पे अच्छी तरीका देख लो। अब हम ट्रेनिंग कर रहे होते अगर किस्मती संग होते तो किस्मत अगर ना हुई तुम्हारी तो कम से कम तुम्हारे पास नौकरी तो बचेगी। समझे आज का देखा नहीं, आसमान से लटक के खजूरों को पेड़ तो को ना रोकने अपने, तई तुमने कहा था कि छोटी मोटी नौकरी जरूरी। घरवाले वो मन बात रहे, घरवाले को मन बतराओ नहीं, घरवाले हालांकि मौका का चुना करने पीछे से खा लगे। बस जब तुम 20-22 साल या 25 साल क्रॉस कर जाएंगे, 25 साल के बाद घर में रुकना बेकार है। 25 साल के बाद घर में रुकना नहीं चाहिए। अब हम चीना कह रहे हैं कि घर ही त्याग दो, मतलब घर के ऊपर आश्रित रहना बेकार। हर खर्चा घरवाले पे से ले रहे, छोटे मोटे खर्चा अगर बालू कटवाओ ना तो घरवाले पे से रुपया जाए, फिर तुम्हारी वैल्यू कहाँ है? तुम्हारी वैल्यू कहाँ है? जो तुम दुनिया में दिखा रहे हैं कॉलर उठाए के, इंस्टाग्राम पे आईडी बनी है वो अच्छी गैंग के नाम पे, स्मार्ट बॉय, फलाना बॉय, माफिया किंग, माफिया 420 जिनकी आईडी बनी है, चेक करके जाओ तुम पे बालक का रुपया ना थी 420 बने 420 की आईडी बना एक आईडी माफिया 300 टारगेट। देखो अपन वेद पढ़ेंगे, हाँ। उपवेद पढ़ेंगे, वेदांत पढ़ेंगे। वेदांत के अलावा अपन पढ़ेंगे जहाँ में पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है पता? 18 पुराण। सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। हम जो पुराण पढ़ेंगे सब पता नहीं तो फिर हम तो तई जाके ऊपर लेते हुए चल रहा है जैसा तुम्हें वहां गजना पुरातत्व का पुरातत्व में जितना पढ़ावेंगे सिक्कों के अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन, बस पता तुम खत्म। तुम पहले ही बोल रहा जी कक्का तो जज जो मान लो अब्बा, फूफा, बुआ, चाचा, ताऊ, कक्का, सब हो जाते। अगर प्राचीन काल में देखी है तो सबसे बड़ा कहा है साहित्य, सबसे बड़ा साहित्य। जब हम तुम्हें पढ़ावेंगे अभी सारे हिंदी साहित्य आवत ना हां जरूरी है। देखो पुराण के बाद पढ़ेंगे अपन जहाँ उपनिषद, उपनिषद ठीक है। उपनिषद के बाद पढ़ेंगे अपन महाकाव्य। क्या पढ़ेंगे? महाकाव्य। अब देखिए महाकाव्य महाभारत से थोड़ा महाकाव्य, खंडकाव्य। अब गैर ब्राह्मण में देखो क्या पढ़ेंगे। गैर ब्राह्मण में अपन पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध, जैन और दुनिया के जितने भी धर्म हैं सब पढ़ेंगे। मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, यहूदी, पारसी, जितने धर्म आता है बेसिक अपने गैर ब्राह्मण में आ जाएंगे। जो ब्राह्मण में ब्राह्मण में, जो गैर ब्राह्मण में। अब जी इतिहास पढ़िए गैर धार्मिक में किताबें, बौद्ध धर्म की किताबें पढ़ेंगे, तो जैन धर्म की किताबें पढ़ेंगे। जो सी किताबें आपने भी किताबें जहाँ में किताबें तय लिख रहे जगह नहीं होती। अब हम पढ़ावे जातक कौन सी किताब है, जातक की कथाएं कहाँ प्रचलित है, जैसे बांधा भी। और जैन धर्म में बौद्ध धर्म में ज्यादा किताबें हैं नहीं। जो किताबें हिंदू धर्म में छोटे से छोटे का इतनी किताबें और धर्म में नहीं। और देखो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, ये तीनों धर्म हिंदू धर्म से ही टूट गया यहाँ लिखा देता। सिख धर्म और ये तीनों धर्म जी मानता है कि हम बेसिकली पहले हिंदू थे। और तीनों धर्म नहीं, चारों धर्म, मुस्लिम धर्म भी। मुस्लिम धर्म में भारत और पाकिस्तान के जो मुसलमान है, पूरे इंडिया के मुसलमान नहीं तो सॉरी पूरे विश्व के मुसलमान नहीं, जो भारत और पाकिस्तान के मुसलमान है, ब्रेन पता है कि हम पहले हिंदू भी थे। जब मध्यकालीन भारत को इतिहास पढ़ावे तब बतावे जब कन्वर्ट करे गए तो वे हिंदू कन्वर्ट है। हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट तई है गए कि हिंदुओं के ऊपर टैक्स है, जजिया कर के बारे में बतावे। हिंदुओं के ऊपर का तो टैक्स, लेकिन मुसलमान के ऊपर टैक्स नहीं है।
ये ऐसी की सेम पद्धति अपना जो क्रिश्चियन यानी कि अंग्रेज आ गई यार चलो। अंग्रेज ने कहा करो कि जो क्रिश्चियन है जाएगा बाकी ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो आदमी क्रिश्चियन है। हिंदू ऐसा लगे तो अपने धर्म हो जाए नहीं समझे, तो ऐसे मुसलमान में भेजा सीधी सी बात है। लेकिन हाँ तक वो पहले भी हिंदू भी, हिंदू का क्योंकि सऊदी अरब मक्का मदीना यानी कि वहां से इस्लामिक धर्म निकलो तो दुनिया का मक्का मदीना। सऊदी अरब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुसलमान नहीं मानते, तो इनको कहा दो कि तुम कन्वर्ट मुसलमान हो, पक्के मुसलमान नहीं हो। तो इतिहास तो बब्बे बताओ, इतिहास पता है कि जिन पे पहले मुगल आक्रांता आए फिर ने कब्जा करो फिर ने कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया, यानी पहले तो जो हिंदू ही थे मुसलमान की जो अपने भारत में स्थित है बल्कि पांच बाबा का नाम देखी जाए तो रामोतार भी नहीं करे हो या मनमोहन सिंह ही नहीं करे हो, ठीक है, हिंदू ही नाम नहीं करे हो, क्योंकि जो पांच पीढ़ियां नहीं 500 साल पहले 5 साल पहले से कन्वर्ट नहीं किया तो हिंदू में ही आ गए हो, कहा देखे 4 साल मुसलमान में 2 साल अंग्रेज जाके पहले तो हिंदू ही थे। तो जो भारत और पाकिस्तान में जो मुसलमान है वे पहले हिंदू ही थे ना कि मुसलमान। तो और जो 3 धर्म बौद्ध जैन और बौद्ध जैन और सिख तीनों धर्म गैर धार्मिक हम किताबें लिखते हैं, मतलब हम लिखेंगे किताब, किताब जब पढ़ावेंगे तभी लिखेंगे, बाप मत लिखिए ये चीजें हैं। अब ऐसे तो पढ़ती जाएंगी, अब वेद में हम किताबें लिखा चले चारों वेद लिखो, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, फिर चारों वेद के वेद पढ़ो, फिर हम वेदांत हाँ बाप मत लिखिए जिनके अंदर किताबें की कोई आप लिखते हैं काली जी 3 आवत है बस, वे किताबें में पढ़ावत नहीं, लेकिन जे किताबें ने पढ़ाई जाएगी वे किताबें पढ़ाई नहीं जाएगी, समझ गए, वे बस इतने छोड़ दी जाएंगी जे किताबें जा धर्म में जे किताबें जा धर्म में, लेकिन जे किताबें पढ़ाई जाएगी जैसे वेद पढ़ाए जाएंगे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद पढ़ा जाएगी, शिव पुराण पढ़ाए जैसे उपवेद पढ़ाए जाएंगे, फिर वेदांत पढ़ाए जाएंगे, शिक्षा ज्योतिषी कल्प पुराण पढ़ाए जाएंगे 18 पुराण, मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, उपनिषद पढ़ाए जाएंगे, छदांग उपनिषद जैसे उपनिषद पढ़ाए जाएंगे, उपनिषद के बाद महाकाव्य पढ़ाए जाएंगे। हालांकि ज्यादा डीप में नहीं पढ़ावेंगे, तो मैं बाबा ना बनाऊंगी और ना ही तुम्हें कथावाचक बनाऊंगी कि जब वेद पढ़ के तुम कथावाचक, ना तुम्हें सम्मेलन वाचन है ना ही तुम्हें भागवत वाचन है, जो हम तुम्हें जो पढ़ावेंगे जिस तरह इतनी जानकारी दे देंगे कि कोई यूं कहेगा कि जिस चीज हम पुराण में जब पुराण में लिखी तो तुम समझ तो सकें कि कौन से पुराण में लिखी है। तो बाबा तुमसे कहे कि जिस चीज जे वेदांग में लिखी है शिष्ट तो वेदांग को नाम सुनते तो बोल रहे हैं कि 6 वेदांग है 7 वेदांग कहते हैं, बाद में कि 15वें वेदांग से उठा के ले आए, अब मैं वेदांग ही नहीं पता 6 है कि 15, तुम तो मुंह रावे का एक आती रहेगी, ऐसे गिलवाड़ा ना पता पानी बस से हो कि नहीं बस से हो, अपने कहें गिलवाड़ा पानी बस से हो तो मुंह भाई की पद्धति वो मुंह हलावे कोई तो मुंह हलावे तुम भाई नहीं समझ नहीं पानी बस तुम बात कर पानी बस से के बाद नो कर दी तुमने की पानी नहीं बस से के बाद तो नहीं कर दी नहीं बस बा में हारमोनियम पाई जाता मुंह हलावे बस सीधी बात है, वो अपने हर 2 सेकंड बाद मुंह हलावे तो वो मुंह हलावे और तुम बात चाह के जो हलावा जैसे हमने कही थी याद तो कि आज हम पूरे दिन क्या करेंगे कि हां बोलते रहेंगे, अब तुमने जो कि सर तुम हम पे जितनी जमीन है मायना में कर रहे हैं और हम तो तुमसे पहले ही कह चुके हम हां बोलेंगे तो हम फिर वो हां ही बोलेंगे, और तुम कहोगे हमने कब बाली तुमने कहा कब बाली भाई हमने आज एक दिन का बोल दी कि हम पूरे दिन हां ही हां बोलेंगे ना बोलेंगे नहीं कल लेना है सीधी बात जी। और तुम्हारे कहेंगे सर तुम पर जितनी जो चीजें आता है पूरा घर क्या हमें दे दो तो हम जो नहीं कहेंगे नहीं कहते हमने पहले ही कह दिया हम पूरे दिन हां बोलेंगे तो हम कह देंगे हां ले जाओ बच्चे, और तुम हम पूरा घर हमें शुद्ध ले जाए तो हम तेगत की भाई गलती करो तो कैसे सिद्ध अपन हो कि अब अपने जाति को ज्ञान ही नहीं है कि अपने धर्म में है क्या चीज, अपने धर्म में है क्या चीज, वो बाबा कछु कह रहा हो तुम तो भाव कर रहे हो, और घर में जो और लोग हैं बिना किसी से मतलब नहीं बिना तो बस को आदमी मिल जाए वो बाबा मिलेगा, बाबा ने कही थी कि जा रहा क्या घर में कल 300 किलो सोना निकलेगा, हमने करवा हमने 300 किलो सोना लिया 11 रुपया एक बिलिया गेहूं और थोड़ा सरसों का तेल और थोड़ा घी लिया बंदे, अब बे बाबा क्या घर में 350 किलो सोना निकलवाएंगे बे अपने घर में निकलवा पा रहा 350 किलो सोना कब गली गली दफाई क्या 2 बजे पे गेट खटखटाओ तो फिर रहा फलाने बाबा ठिकाने बाबा है एक बाबा मिले मैं हम हालांकि विरोध नहीं कर रहे थे बाबू बहुत जैसे प्रेमानंद हुआ प्रेमानंद के पास एक व्यक्ति का हो तो अपने लड़का लेंगे वो लड़का कैंसर है, प्रेमानंद जी बोलो कि तुम जाके ऊपर हाथ फेर दे कैंसर सही नहीं बनेगी जी हाथ ना फेर के सही होते
जाओ हॉस्पिटल। जी सिर्फ आडम्बर हुए कि बाबा हाथ पे देता और सही हो जाते। भिन्न प्रेमानंद जी महाराज ने खुद बोली कि लगा हॉस्पिटल में भर्ती करा। भक्ति अपनी जगह पे और रोग अपनी जगह पे। जी हॉस्पिटल में सही हुई, हॉस्पिटल में लगा जो चीजें सिर्फ आडम्बर। तो एक बाबा आता है, बाबा मैंने क्या बात बोली हमसे, हम अपनी बता रहे हैं, हमसे क्या बात बोली कि कल तुम्हारे यहाँ इतना पैसा बच सको, रात के इतना पैसा बच सको, खाली 501 रुपया हमें दे दे। और हमें पैसा बचावे को कि हम बचावेंगे तय कर पे पैसा। तो हमने कि जो 501 रुपया छोड़ो, तुम बे पैसा हमारे घर मत दो, सोचो अपने घर बचा ले, जो कल ते मांगत मत दिखा दे जो मैं कल ते 500 रुपया बचावे मांगत दिखा गए ना, तो डंडा लेके इतने देंगे तुमने कि तुम मांगे में लायक नहीं देंगे आगे चल के। रुपया को बचत पानी है, रुपया बस है, और रुपया बचने लगा तो रुपये की वैल्यू गिर जाएगी। हम आगे पढ़ाने रुपया की वैल्यू क्या चीज होता है, जब सिक्का पढ़ावे तो देखो ये चीज समझ गए, ये चीजें के हिसाब से अपने इतिहास चला। अब इतिहास में क्या पढ़ावेंगे, सबसे पहले अपन पढ़ावेंगे सिक्का। सिक्का के बाद क्या पढ़ावेंगे, अभिलेख। कौन सा टोपरा अभिलेख, टोपरा अभिलेख, कौन कौन से अभिलेख खोजे गए, को अभिलेख कहाँ से कहाँ ले गए थे, कौन तो शासक कहाँ से कहाँ है वो जी बतावेंगे। अभिलेख कौन कौन से अभिलेख खोजे गई थी और कौन ने अभिलेख लिखे, कौन ने अभिलेख पढ़े, अभिलेख पढ़े कौन ने, अभिलेख पढ़ा अभिलेख के बारे ये दोनों के बारे में अपन डीप में पढ़ेंगे, सिक्का के बारे में और अभिलेख के बारे में। बाकी बात आ जाएंगे विदेशी यात्री। सबसे ज्यादा विदेशी यात्री चीन से अपने यहाँ, तो चीन से अपने यहाँ आए के बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार कर रहा है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चीनी यात्री ने ही चीन में जाके बौद्ध धर्म, हालांकि चीन में बौद्ध धर्म अपना जाता है, लेकिन वहां धार्मिक कोई व्यक्ति नहीं, वे भगवान नहीं मान। वे जो कहते भगवान कौन सी चीज होते है, भगवान हमारे सामने पड़ जाए तो हम बेनू काटे खा जाएंगे। वे 4 पाए की जो चीज आते हैं बिन में से खटिया और टेबल छोड़ के जो जिंदा चीज है वो चावल से चीज देते वे खा जाएंगे। चाहे जैसे अपने जो नाली होते नाली, और नाली में केंचुआ टहलते हुए देखे होंगे, अगर चौमासे में देखे होंगे, वे केंचुआ सवेरे की चाय बनता है केंचुआ की। जैसे अपने यहाँ चाय की पत्ती डाली जाती है, ऐसे वहां चाय की पत्ती के संग में केंचुआ डाले जाते। और जो बीचू देखे, बीचू वे सवेरे पकौड़ा का काम करते हैं। वे बीचू सवेरे मारे के बाद बेचते हैं, वो मंडी में रखे, वे बीचू खरीद के लेके आवेंगे और जिंदा बीचू ने कलजा में पकते हुए तेल में फेंक के बढ़िया एकदम कुरकुरे करके और लकड़िया में गुस्से के डाल दें, लकड़िया बाबा नॉन मिर्च से भड़कने के बाद चाय के संग संग पकौड़ा काम करता है। अपने बे खपते जाएंगे और पत्ते चाय को बेच जाएंगे। ठीक ठीक कंडीशन की। अब कहोगे नहीं सर यहाँ तो बीचू को एक टंके से 3 दिन आदमी न रावत है, 3 दिन रावत नहीं बीचू को एक टंके से, यानी एक बीचू टंके ज्यादा 3 फुट ऊपर भूल जाओ यहाँ अपने यहाँ पर। और माँ तो पकौड़ा बने के ऊपर खबर है, माँ तो देख पकौड़े की दिक्कत ही ना समझे, माँ तो जरा पकौड़ा बने के खबर। अब माँ कहते का चुनाई होता है, कहते माँ बीच को आगे को ऐसा और पीछे को ऐसा काट दो जा। बीचू के पीछे के हिस्सा में टंक होते हुए बामा ऊपरी हिस्सा में जड़ होती, ना कि पूरे बीचू। अगर वो बीचू को ऊपर हिस्सा काट देंगे, आगे के हिस्सा काट देंगे, नहीं फिर बीचू में जड़ ना बचे, फिर तुम बीचू को खा सकते हो। ऐसे को बता दे खा लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, अपन बीमार पड़ जाए अपन ने कब खाओ, लेकिन बे खा लेते। मगरमच्छ, मगरमच्छ सबसे अच्छा पता है। माँ एक फेस्टिवल, 2 फेस्टिवल है, एक डॉग का फेस्टिवल आवत है, एक कैट यानी बिल्ली का फेस्टिवल आवत है, जहाँ में इतने कुत्ता काटे खाया जाता है, इतने कुत्ता काटे खाया जाता है। जो मान लो भारत में इतने कुत्ता था, वहाँ एक बेर में खा ले जाता कुत्ता काटे जो मारते। माँ कुत्ता की सेलिंग होता है, अपने यहाँ सेलिंग होता है, लेकिन माँ कुत्ता ने खाए का माँ की सेलिंग अपने जगह पाल भी कुछ नहीं। फलाना डाबरमैन कुत्ता, ढिकाना डाबरमैन कुत्ता, लेबरा कुत्ता जीव जान निकली आए, पाले लेबरा कुत्ता खावे का, लेबरा कुत्ता भेनाने दारवा दलिया रहे। अब लेबरा कुत्ता दलिया खा रहे हो क्या, दलिया खाओ तो देसी कुत्ता जाके यहाँ डाल दे दलिया। सबसे अच्छा कुत्ता रहा तो देसी कुत्ता, चाहे खुदा दे और आरे के निकल गया, चाहे खुदा
देसी चीज देसी और रोटी के मार है ना और सूखी रोटी वो फलानी निकाले बे नहीं वाकई नहीं फलानी बिस्कुट डाल रही जिनको लेबर को तना मिलने की एसी में रख रहे चाय डील दे भाई घर में लगी नली में रोटी चलवा दो दे नली में डरवा पर मस्त बिंदा नली में ही भाई बाहर कर मिला जे जे एसी में तो ये दो नहीं चल रही जिनने दो कुत्ता देखे जो ये ऊपर चढ़े जावे ये कुत्ता में तो भयंकर घूस रहा है ये कुत्ता के ऊपर बच्चा दूसरा कुत्ता आया चौधरा उठा रही और चौधरा उठा रही अपन भीतर का चले गया तो भीतर अपने संगी है पता है कि दो कुत्ता बहुत मार देसी कुत्ता तो देसी चीज देसी ही रहती आगे आप सिक्का के बारे में कल पढ़ा देंगे आज एक का इतना बहुत है जो पेट्रोल जिससे अंग्रेजन वाले कुत्ता ये अपनी सक्सेस नहीं हुई अपने क्या सक्सेस कुत्ता आते हुए कि गज्जा निकल रहे गज्जा के पीछे पड़े वो पेट्रोल लेवरा फेवरा खत्म है मतलब पर गज्जा ने सिंगे पे उठा ले बाद में देखें तो अपने यहाँ पेट्रोल नाइट को पाल पेट्रोल कुत्ता खराब रहा समझे कुत्ता पालो अलग चीज है अपने यहाँ तुम देख लो कि अगर एक कुत्ता ना दूसरे जैसे कि अपने यहाँ तुम देख लो गाड़ी में कुत्ता खाएगा इससे तो इंसान की जिंदगी की मौत है अब अगर दूसरे घर को कुत्ता ब्रेक घर के कुत्ते ही ने खाए तब वो दिक्कत ना आए अगर भाई कुत्ता का दूसरे घर को हो तो नहीं तो बा घर पे जिंदगी भर लांछन ना पड़ा तो झाके कुत्ता ना भाई जने के जी कुत्ता नहीं हो तो आज जन को कुत्ता नहीं हो तो अब कुत्ता ही गलती है ना कि वह घर वाले तो कुत्ता पालना बहुत मुश्किल चीज है जैसे कि लोग बात ना कुत्ते के पीछे गोली चल जाती और वो अपने भिंड में रहना चप्पल के पीछे गोली चल सकते वो तो कुत्ता है समझे तो जा चीज से निकलना हो गोली हर एक जगह पे चलाओ उचित नहीं मानी जाती गोली चलाओ सही समय पे चलाओ ना दिखा रही तई ले ना दिखा जौन जो त्योहार में पे धान 350 रुपया को लौंडाओ और खोगा भी तो बैठता वो फिर बाद में नहीं एक बाराती का था बाराती हमने अपनी आगे देखी नाम नहीं बताया इनको सर हमने देख ली 15 रोड चलाया मैंने 15 ठीक लाइट चली गई इतने में बाद में इतना नाली में हाथ डरा मैंने इतना उन्हें कहा कि अब खोका ढूंढ रहे हैं अब पहला तो मैंने अपनी सेकबाजी दिखाई 15 राउंड चलाए बाद में इतने नाली के पानी में हाथ डाल ढूंढ रहे क्या मतलब कि ऐसी 23 की 350 रुपया 300 कोई राउंड मान ले 15 30 45 4,500 रुपये तूने नेक में फूके थे सवेरे मिठाई ना आते ने मिठाई का 40 रुपया किलो मिठाई जब 40 रुपया ना आते ने मिठाई का अब फलाने गत्ते मांग लो अब तेरी को राजा साई ना देख रहा हूं यानी नॉन ना अपनी फलाने गत्ते मांग लो पानी पीवे का ना तूने फलाने गत्ते सवेरे पानी आवे भरे जब पम्मा पे बाल्टी ला ठाड़ी बाने बढ़ा दे बाबा मैं पहुंचे लेकिन ब्याह में बियर ही चलने तो ऐसे ऐसे नाम होता है अपने गांव में ऐसी बात नहीं गांव में नहीं हर समाज में सर है नहीं तो बेनी उठावे ये चला रहा है तो दूसरा उठा रहा दूसरा उठा पर बात तो कह दी जाई पहले कि चल नहीं पा था पहले उठा ली बस आधा भाई और ने उठा लो नहीं 3 काफ तू सब पे एक रोड में मिलते तो भाई एक नाम मिल जाओ कह दीजिए चलो आज कल इतना अब आगे क्लास अपन कल पढ़ेंगे ठीक है।